नमस्कार दोस्तों। बोलो सच्चे मन से जय ब्रह्मदेव, बोलो सच्चे मन से जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परमात्मा का चिट्ठा खुल गया। परमात्मा के घर से खुशियों का पैगाम आया है। जी हाँ दोस्तों, ये परमात्मा का बहुत बड़ा शोक संदेश। रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में तथा आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परमात्मा धमाका करने वाला है। अब निश्चित हो जाइए, खुश हो जाइए और जीवन काल में आपका जो भी दुख दर्द है वह भूल जाइए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपके 6 बड़े सपने सच होने वाले हैं और जीवन काल में चल रहे तमाम दुखों से आपको छुटकारा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से जो आप सोचते आ रहे हैं कि आखिर ईश्वर भगवान हमारा इच्छा कब पूर्ण होंगे और जीवन काल की परेशानी कब खत्म होगी, वही सपना अब आपका साकार होगा। परंतु आपको अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि दोस्तों, भाग्य की भरोसे बैठने पर कुछ नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मेरे भाग्य में और मेरे किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, और वह कुछ नहीं करते हैं। चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, उसका समय गुजर जाता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन काल में सफल होने के लिए, तरक्की करने के लिए भाग्य के साथ साथ मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है। क्योंकि जो भाग्य के साथ साथ मेहनत करते हैं वे अपने जीवन काल में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, क्योंकि उसकी मेहनत ईश्वर को आकर्षित कर लेता है। उनके अच्छे कर्म ईश्वर को खुशियां देने पर मजबूर कर देते हैं जीवन काल में। अगर परमात्मा का साथ चाहते हैं, ईश्वर का हमेशा साथ चाहते हैं, तो आपको अच्छे कर्म करना है, और ऐसा कर्म करना है कि कर्म में थोड़ा बहुत भी दाग ना हो। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कर्म में थोड़ा बहुत भी दाग है, वह इंसान थोड़ा बहुत परेशान रहती है, उसको ईश्वर द्वारा खुशियां जल्दी नहीं मिलती हैं। इसलिए आपको जितना हो सके सत्य बोलना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों को भला करने के बारे में सोचना है। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की प्रति आपको बुरा व्यवहार नहीं रखता है। यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लोग समझते हैं कि भगवान हमारी बात नहीं जानता है, हम अंदर से कुछ काम कर लेंगे तो ईश्वर समझ नहीं पाएगा। ऐसा जो सोचता है वह बिल्कुल अपने लिए गलत करता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कुछ नहीं जानता है। ईश्वर इस दुनिया का रचयिता है, दुनिया का रचने वाले तथा दुनिया को चलाने वाला इसमें ईश्वर है, भगवान है। अगर उनसे आप खेल करेंगे तो फिर आपका जिंदगी कभी नहीं बदल पाएगा। ईश्वर की राह पर जो चलने की प्रयास करता है वह प्रयास उसका सफल हो जाता है। इसलिए अब आप जितना हो सके इस बार की बातों पर चलने की कोशिश करें। ईश्वर क्या क्या संकेत बताता है कि मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए क्या काम नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो इंसान को सफल नहीं होने देते हैं, सफल होने से बार बार रोक देते हैं। यह खुद इंसानों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप लोगों की प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, ईश्वर की प्रति कैसे व्यवहार रखते हैं, या खुद मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर किसी का व्यवहार एक दूसरे से अच्छा है, जैसे ईश्वर की प्रति है से इस तरह इंसानों की भी प्रति व्यवहार है, तो वह इंसान अपने जीवन काल में ईश्वर को खुश कर लेते हैं और ईश्वर उनकी हर दुखों को हर लेते हैं। लेकिन जो इंसान सिर्फ ईश्वर से अच्छा आस्था रखते हैं, ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को रुलाते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरे भावना रखते हैं, घर से लेकर बाहर के लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोग समझते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। लेकिन ऐसे लोग सबसे मूर्ख होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं कि हम ईश्वर का पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार हर किसी पर नजर रखता है, यह बात तो आप जानते ही हैं। अगर किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं, चाहे माता पिता हो या फिर कोई भी इंसान हो, जानवर क्यों ना हो, भिखारी क्यों ना हो, अगर किसी के साथ आप गलत करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो ईश्वर आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे। आप ईश्वर का पूजा पाठ जो भी करते हैं वह पूजा भी आपके लिए सफल नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिस तरह आप ईश्वर को सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, हृदय भाव से पूजा पाठ करते हैं,
ठीक उसी तरह आपको अपने माता पिता के बारे में भी सच्चे मन, सच्चे हृदय से सोचना चाहिए कि इन्होंने हमको जन्म दिया है, तो इसको क्यों ना हम खुश रखें। यहाँ तक कि घर से लेकर बाहर तक लोगों को भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, ईश्वर अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अगर आप हर किसी के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, हर किसी को मदद किया करेंगे, गरीबों में वस्त्र दान करोगे, तो फिर परेशानी आने का कोई संभावना ही नहीं है। अगर परेशानी जीवन काल में पहले से चल रही है, तो ऐसा अगर आप अच्छे व्हाट्सएप एक दूसरे से करेंगे तो वह परेशानी खत्म हो जाएगी। मनुष्य अपने जीवन काल में परेशान है, इसलिए रहते हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मेरे जीवन काल में कोई परेशानी रहे। हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन खुशहाल व्यतीत हो, मुझे सब चीज मिल जाए, मेरे घर में अच्छा धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, बैंक बैलेंस हो। इसलिए हर इंसान दिन रात मेहनत करते हैं, ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ लोग पूजा पाठ तो सही करते हैं, लेकिन जीवन काल में कभी ना कभी कोई गलती कर देते, जिसका परिणाम उसको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। आखिरी भाग, क्या गलती मनुष्य अपने जीवन काल में करते हैं जिसकी वजह से जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। व्यक्तियों का जिंदगी हमेशा दुखों में गुजरता है। आज किसी वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी दूंगा और मनुष्य की हर सपना को हम आज की इस वीडियो में सच कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर सपना पूर्ण हो जाए, जिसके लिए दिन रात लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हर इंसानों का सपना पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आज किसी वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे उपाय दूंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा। अगर आप उपायों को ध्यानपूर्वक सुन लिया और कर लिया तो फिर आपका हर सपना सच हो जाएगा। उनमें से 6 ऐसे सपना है जो पूर्ण होंगे ही होंगे, जो हम वीडियो के शुरुआत में बताई है। 6 सपना आपका पूर्ण जरूर होंगे, इसका हम गारंटी लेते हैं। पहले वह सपना जिसके लिए लोग दिन रात एक कर देता है, बराबर कर देता है, रात दिन को एक समझ लेता है, जिसके लिए लोग सोता तक नहीं है। और वह सपना व्यक्तियों का सबसे बड़ा पैसा ही है। आजकल पैसों का ही चर्चा हर जगह होती है। पैसा कमाने के लिए लोगों का जान भी ले सकता है और लोगों का जान भी बचा सकता है। जहां भी देखो पैसों का ही मांग पहले होता है। लोगों से बाद में बात आजकल करते हैं, पहले पैसों से ही बात होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई इंसान नहीं आएंगे, और वहीं अगर मान लीजिए आपके बगल वाले इंसानों के पास पैसा है तो उसके पास बहुत लोग आएंगे। और कुछ दिनों से आपके जीवन काल में पैसों से ही जुड़ी समस्या चल रही है, जिसके कारण वह आप बहुत दुखी हैं। आप सबसे पहले नंबर पर पैसा चाहते हैं कि मेरे पास काम से कम उतना पैसा हो जाए जितना मैं मेरा परिवार तथा घर चल जाए, बच्चों का पालन पोषण हो जाए। कम से कम मनुष्य की जीवन काल में इतना तो पैसा होना ही होना चाहिए। लेकिन जब उनसे व्यक्तियों के जीवन काल में पैसा कम पड़ जाते हैं तो वह आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आप अंत तक बन रहे पैसों की समस्या हम आज की इस वीडियो में दूर कर देंगे। चाहे पैसों से जुड़ी हो या फिर नौकरी से संबंधित हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र से जुड़ी हो, हर सपना आपका सहकार हो जाएगा। लेकिन उनके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ सावधानी को बरतनी है। कुछ गलती ऐसी है जो आपको नहीं करनी है। यानी कि इस वीडियो में मनुष्य को कौन से गलती करने से सफल नहीं होने देते हैं, हर बात आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो जरा सोचिए, आज का यह वीडियो आगे कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और कितना खास होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना बिना थके जगह वीडियो बनाकर तैयार करते हैं। और इसके बदले में आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके बदले में, अपनी मेहनत के बदले में सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। हमारे इस मेहनत को देखकर लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद जब हमारे इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मन काफी उदास हो जाता है और आपके लिए अच्छे से वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और देवों का देव भगवान भोलेनाथ की सभी सच्चे भक्त नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ एक साथ 3 बार लिखें। जो भी महादेव जी के भक्त कमेंट बॉक्स में
एक साथ 3 बार भोलेनाथ का जयकारा लगाइएगा। उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्दी बरसेगी, तो आप सभी लोग जरूर लगाएं। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना आप तक पहुंच सके। आज दिन की शुरुआत अति उत्तम रहेगी। लोगों से संपर्क बनेंगे जो कि आगे चलकर फायदेमंद भी साबित होंगे। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होगा। इस समय लोक कल्याणकारी कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आज कोई चल रहा विवाद या मुकदमे से संबंधित परेशानी उठ सकती है। घर बदलने, यात्रा से संबंधित आदि किसी प्रकार का तनाव भी रह सकता है। इस समय आपको बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। दोपहर बाद परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अपनी प्लानिंग किसी से भी शेयर ना करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए कोशिशें सफल होंगी। युवा वर्ग मौज मस्ती के लिए अपने करियर को दांव पर ना लगाएं। आज घर में किसी मुद्दे को लेकर कलह की स्थिति रह सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लेकर आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। प्रेमी प्रेमिका का आपसी सामंजस्य तथा भावनात्मक लगाव मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखें। तनाव की वजह से सिर दर्द की समस्या रह सकती है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मतलब निकालने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। कोई प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त का प्लान बन रहा है तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है। परिवार तथा समाज दोनों जगह उचित मान सम्मान बना रहेगा। आज आप अपनी कमियों पर विचार करें और कोशिश करें कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई समस्या आने पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें, इससे आपको उचित समाधान मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों पर भी ध्यान दें। व्यवसाय की बात करें तो आज अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे और कामयाबी भी मिलेंगी। अपनी किसी भी सूचना को दूसरों के साथ शेयर ना करें, वरना कोई इनका फायदा उठा सकता है। सरकारी नौकरी में कुछ अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें, इससे व्यवस्था उचित बनी रहेगी तथा आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी। आज वर्तमान वातावरण को नजरअंदाज ना करें। बदलते मौसम की वजह से कुछ समस्या रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा खुद ही रखना जरूरी है। आज प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के मामलों में सफलता मिलेगी। प्रैक्टिकल सोच रखना आपको कोई निर्णय लेने में सहायक रहेगा। घर में किसी प्रिय मित्र का आगमन होगा तथा परिवार के साथ कोई मनोरंजक यात्रा भी संभव है। आज अधिकतर समय घर से बाहर की गतिविधियों में बीतेगा, परंतु व्यर्थ की गतिविधियों में समय लगाना उचित नहीं है। सिर्फ योजनाएं बनाने में समय नष्ट ना करें, उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। फाइनेंस संबंधी कार्यों में सावधानी रखें। आज व्यावसायिक क्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। साझेदारी के बिजनेस में योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। लेन देन के मामलों में जल्दबाजी न करें। दांपत्य जीवन में मतभेद जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सिर्फ अपने खान पान और दिनचर्या को संयमित रखें। स्वभाव में भावुकता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना आपका विशेष गुण है। यही गुण आपके लिए सम्मानजनक बनेगा। आज पारिवारिक सुख सुविधाओं को लेकर दिल खोलकर खर्च करेंगे। धार्मिक स्थान में भी आपका सेवा संबंधी कोई योगदान रहेगा। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपके बनते कामों में विघ्न डाल सकता है। बहुत अधिक ईगो रखने की बजाय वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना भी सीखना चाहिए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ और अधिक ध्यान दें। आज कार्य क्षेत्र में आप हर नीति अपनाकर अपना काम निकालने में सक्षम रहेंगे।
लेबर से किसी तरह की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। गुस्से की बजाय शांति से समस्याओं को सुलझाएं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम है। टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे। आज पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव रहेगा। आपको अपने स्वभाव में लचीलापन लाना अति आवश्यक है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु डायबिटिक लोग अपनी नियमित जांच अवश्य करवाते रहें। आज आपकी मेहनत और सूझबूझ से आपकी उम्मीदें तथा आशाएं पूरी होंगी। जोखिम भरे कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी और आनंद अनुभव करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान रहेगा। वार्तालाप अथवा बातचीत के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। आज आप अनुचित कार्य में रुचि न लें, वरना आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है। कुछ घरेलू मुद्दों पर भी वाद विवाद हो सकता है। इस समय कोई भी बड़ा फैसला न ले। युवा वर्ग अपने भविष्य और करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। आज व्यवसाय संबंधित सभी लंबित कार्य निपटाने के लिए समय अनुकूल है। स्टाफ के साथ सामंजस्य बिठाने में अभी कुछ परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने करियर के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारियों के साथ संबंध न बिगड़े। घर में किसी सदस्य के नकारात्मक रवैये की वजह से चिंताजनक वातावरण रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट न करें। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसमी बदलाव से अपना बचाव अवश्य रखें। कामों में व्यस्तता रहेगी और हर परिस्थिति में आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे। किसी संबंधी अथवा मित्र की समस्या के समाधान में उसकी मदद करना आपको खुशी देगा। परिवारजनों के साथ किसी आपसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। आज छोटी छोटी बातों पर घबराने और चिड़चिड़ाने की बजाय धैर्य और संयम रखना जरूरी है। जल्दबाजी और लापरवाही से काम बिगड़ भी सकते हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस वजह से आर्थिक दिक्कतें बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नया काम शुरू करने से पहले घर बड्ढे और अनुभवी लोगों की सहमति लें। इससे आपको बेहतर सलाह मिलेगी। कुछ निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप संबंधी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज काम की अधिकता का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ने से कार्य प्रणाली में कमी आ सकती है। परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श में आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आज का दिन खास तौर पर लाभदायक है। वह घर और प्रोफेशन दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगी। आज किसी भी तरह की यात्रा को आज टालना ही उचित है, क्योंकि कोई भी सकारात्मक नतीजे हासिल नहीं होंगे। दूसरों से उम्मीद ना रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखना उचित है। ध्यान रखें कि बीती हुई नकारात्मक बातें आपका आज भी खराब कर सकती हैं। आज व्यावसायिक कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने की जरूरत है। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान दें। अहम फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर सोच विचार करें। किसी भी तरह के गैर कानूनी कामों से खुद को दूर रखें। अपने कार्य पर ध्यान दें। आज खर्चों के साथ साथ आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, इसलिए किसी भी तरह का तनाव ना लें। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा, जिससे आत्मिक शांति महसूस होगी। अगर किसी स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो आज उन कार्यों के बनने की उचित संभावना है। किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय ज्यादा ईगो दिखाना ठीक नहीं है। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा संबंधी अवहेलना ना हो। मामा पक्ष से संबंध खराब ना होने दें। यह समय व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में कोई नए ऑर्डर या अनुबंध मिलने से व्यस्तता रहेगी। वित्तीय मामलों में भी प्रगति होगी। किसी नए काम से संबंधित कार्यों में अभी स्थिरता आई हुई है, परंतु जल्दी ही इसलिए तरक्की के योग बनने वाले हैं। आज पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी, परंतु उनके भावनात्मक संबंधों में कटुता नहीं आएगी।
आज बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। आज कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखने के लिए आज की ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता और तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। आज ज्यादा आत्म केंद्रित होना भी उचित नहीं है। बच्चों के साथ उनकी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की डील ना दें। आज व्यावसायिक गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। इस समय अतिरिक्त मेहनत करने की भी जरूरत है। युवाओं को कोई रोजगार का अवसर मिलने से राहत मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किसी भी तरह का लेन देन न करें। आर्थिक नुकसान की भी आशंका है। आज घर में सुखद और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज पाचन संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। इस समय खान-पान के प्रति बहुत ही सजग रहना जरूरी है। आज आपके लिए संतुष्टि वाला समय है। अच्छी खबर मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। अपनी प्रतिभा के दम पर समाज तथा कार्य क्षेत्र में अलग पहचान बनाएंगे। घर में सुख सुविधा संबंधी किसी महंगी वस्तुओं की खरीदारी संभव है। किसी भी विवादित मामले को तूल न दें तथा शांतिपूर्ण तरीके से उसे निपटाने की ही कोशिश करें। अपनी वस्तुओं की अच्छी तरह संभाल करें। चोरी होने या गुम होने का खतरा है। कोर्ट केस संबंधी मामले उलझ सकते हैं, इसलिए स्थगित रखना उचित रहेगा। इस समय व्यवसाय में टीम वर्क अथवा सामूहिक गतिविधियों के जरिए सफलता हासिल करने में सक्षम रहेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर भी अवश्य ध्यान दें। कोई ऑफिशियल टूर का भी प्रोग्राम बन सकता है। आज दांपत्य संबंध मधुर रहेंगे। मेहमानों का आगमन भी सुखद लगेगा। प्रेम संबंध परवान चढ़ेंगे। आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना आपको स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाकर रखेगा। मानसिक रूप से भी आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आज गृह स्थितियां आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान कर रही हैं। समय का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं क्रियान्वित करने का उचित समय है। संतान की भी किसी उपलब्धि से सुकून व खुशी महसूस होगी। दूसरों के हस्तक्षेप की वजह से आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसका नकारात्मक असर आपकी पारिवारिक वातावरण पर भी पड़ेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से संबंध खराब होने से बचाएं। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। आज कार्यस्थल पर कुछ सुधार की जरूरत है। साथ ही अपने जनसंपर्क को भी मजबूत करने में कुछ समय व्यतीत करें। फाइनेंस संबंधी मामलों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुलझाएं, अन्यथा किसी उच्च अधिकारी से कहासुनी हो सकती है। आज परिवार के सदस्यों का सहयोग तथा दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर में खुशहाली भरा वातावरण व्याप्त रखेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज ज्यादा तनाव लेने की वजह से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। कुछ समय आत्म मनन तथा मेडिटेशन में लगाने से आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आज प्रॉपर्टी संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आज संपन्न हो सकता है। इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहें। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहेगी। आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज किसी से बातचीत करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें, वरना आपको अपयश जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। घर में अचानक मेहमानों के आने से कोई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकता है। आज व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होगी तथा आपको अपने प्रयासों के उचित परिणाम भी मिलेंगे। कहीं पेमेंट फंसी हुई है तो आज उसकी वापसी हो सकती है। सरकारी सेवारत लोगों को किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए काम करना पड़ सकता है।
आज परिवार में अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कायदे रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें। आज नकारात्मक विचार हावी होने कार्य क्षमता व शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी। मेडिटेशन और योगा में भी कुछ समय अवश्य दें। आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आज आप अपनी सर्वोत्तम सेहत में हैं और अब समय नए लक्ष्य तय करने और खुद को अधिक सख्त कार्यक्रम के अनुसार ढालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एथलीटों और शारीरिक परिश्रम से जुड़े अन्य लोगों को आज विशेष सफलता मिलनी तय है। तनाव रहित, सक्रिय और खुश महसूस करने से आपकी मानसिक सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने जोश और आशावादी दृष्टिकोण से काफी प्रभावित करेंगे, जिससे उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही के पास नए आइडिया हैं। आप एक साथ या तो अपने ऑफिस या घर पर ही अपने करीबियों के लिए छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। ये दोनों ही चीजें समाज में आपके रुतबे को बढ़ाएंगी और इससे आपको लोगों के साथ और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। केवल अपने शुभ चिंतकों को ही न बुलाएं, औरों को भी बुला सकते हैं। आज का दिन अपने व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएंगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य के मामले में काफी सख्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। आपको अब इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन किया है तो आपको आज इसके कारण अपने स्वास्थ्य में विशेष सुधार दिखाई देगा। इससे आपको अपने स्वास्थ्यवर्धक रूटीन पर बने रहने की प्रेरणा मिलेगी। आप इन अच्छे नतीजों को देखकर अपनी शारीरिक व्यायाम को और भी बढ़ाएंगे। आज आपके दोस्त, सहकर्मी और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वे सब आपको इस बात के लिए अपनी अपनी राय देंगे कि आपकी लव लाइफ में कुछ रंग कैसे भरा जाए। अपने डेटिंग डेटाबेस को अपडेट करने के बारे में तो आप उनकी सलाह मान सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए फ्लर्टिंग टिप्स अपनाने से बचें। आप प्यार ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अपने आप को किसी भी क्षणिक आनंद के मोह में पड़ने से रोके रखें और प्यार पर ही फोकस करें। आज का दिन उनके लिए उपयुक्त है जो कि रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं। आपके सुझाव आपको नए अनुबंध दिलाएंगे, जिससे आपकी बैंक में जमा राशि में विस्तार होगा। कलाकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर एवं लेखक अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो लोग अन्य क्षेत्रों में हैं, अगर वह अपने काम में कुछ नवीनता या कुछ रचनात्मकता लाएं तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।